गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो हमारे मिलियनर वर्ल्ड वाइड के लिए एक बार जबरदस्त ताली हो जाए, दीपल है नीलेश पत्रावाला के लिए, और हमारे कंपनी के मैनेजमेंट के लिए एक बार जबरदस्त ताली हो जाए। और आज हमें यहां तक पहुंचाया आप सब लोगों ने, आप लोगों की वजह से मैं यहां तक पहुंचा, तो आपके लिए भी अगर जबरदस्त ताली हो जाए। नाम है ईश्वर पटेल और नडियाद से हूं। लगभग 8 साल पहले, 9वीं साल चल रही है, इससे पहले मैं एक छोटी सी दुकान चला रहा था और एजुकेशन भी नहीं था। अब एजुकेशन नहीं है तो दूसरा कोई रास्ता नहीं है, नहीं एमबीए किया था और ना हम गिरीश जैसे एंकरिंग कर सकते हैं। तो एक ही रास्ता बचा था, बड़ा सोचो बस। बड़ी सोच बड़ा जादू, एक बुक हाथ में आई जब मैं दुकान चला रहा था तब। बड़ी सोच बड़ा जादू, एक बुक हाथ में आई थी और वो बुक पढ़ा और उसका पूरा इंप्लीमेंट किया। और उसके साथ साथ एक बुक हाथ में आई थी 10 सीक्रेट, और उनको भी पढ़ा, उनका भी इंप्लीमेंट किया। तो वहां दुकान में बैठे बैठे मैंने वो टाइम सपने लिखे थे। उस बुक में लिखा था 100 से ज्यादा सपना लिख दो, तो मैंने लगभग 109-10 से ज्यादा सपना लिख दिया। जैसे सपना लिखा और सबसे पहला मैंने ट्राई किया, उससे पहले मेरे पास 300 रुपये की पहली पुरानी साइकिल ली थी। उसके बाद एक पुराना लूना लिया था। उसके बाद पुराना एक बॉक्सर का बाइक लिया था 12,000 का, और उससे पहले एक 80,000 की मारुति वान ली थी, सिर्फ पुरानी थी। लेकिन इसमें सोचा था कि आप जो सोचते हो, जो लिखते हो, वो आपको मिलता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं था। तो वो लिखा। सबसे पहले मैंने सोचा कि मुझे नया स्कूटर चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग कि मुझे नया स्कूटर चाहिए, एलएमएल वेस्पा और ब्लैक कलर का। तो हमारी बाजू में एक बैंक थी, तो उन्होंने एक ड्रॉ निकाला 250 रुपये का। 250 रुपया, ऐसे 500,000 लोग थे, जिसका ड्रॉ निकलेगा उनको 35,000 रुपया मिल जाएगा एलएमएल वेस्पा का। तो पहला ड्रॉ निकला, दूसरा ड्रॉ निकला, और तीसरे ड्रॉ में 750 रुपये में मेरे को 35,000 मिल गए। सबसे पहला ट्राई किया था और 35,000 मिल गया, नया एलएमएल वेस्पा ले लिया। वहां से शुरुआत की मैंने। और उसके बाद चौथा ड्रॉ आया, तब बैंक बंद हो गई। करोड़ों रुपया लोगों का गया, आज तक किसी को पैसा नहीं मिला है। तो उसके बाद ये बिजनेस हाथ में आया, वेस्टिज। 2 बजे फोन आया। अभी मैंने फेसबुक में फोटो भेजा था, हेमू भाई पटेल, वो हमें बिजनेस बता के अमेरिका चले गए। उसके बाद कल्पेश भाई राठौड़ ने मुझको सब दिखाया बिजनेस, तो उनके लिए एक बार जबरदस्त ताली हो जाए। उन्होंने जो प्लान दिखाया, तो सबसे मुझे 5 चीज अच्छी लगी थी। सबसे पहली कि हिंदुस्तान की कंपनी है, ये अच्छा मेरे को लगा था। दूसरा अच्छा लगा, कोई पैसा लगाने का नहीं है, कोई जीरो नहीं होता है, और किसी को कोई किट नहीं देना है, किट सिस्टम नहीं है, वो मेरे को सबसे अच्छा लगा था। दूसरी कंपनियों में क्या था, किट देते थे लोग, 5,000 की किट, 7,000 की किट, सूट का कापड़, ऐसा इसमें कुछ नहीं था। और प्रोडक्ट जो थी वो बिल्कुल कोई भी परचेस कर सकता था, ऐसी प्रोडक्ट थी। तो मेरे को अच्छा लगा, तो मैंने तुरंत ही 700 रुपये की प्रोडक्ट ले ली। कितने की? सिर्फ 700 रुपये से मैंने 8 साल पहले बिजनेस स्टार्ट किया था। और वो टाइम मेरे पास पैसे भी नहीं थे 700 रुपया। कल्पेश भाई को मैं घर पे ले गया, चलो मैं तू घर, तो वहां मैंने उनको 700 रुपया दिया था। और घरवाली ने ना बोला भाई ये बिजनेस करना नहीं है। तब जब अभी बताया ना गोयल साहब ने जो भी पॉइंट बताया, वो सब मैंने इंप्लीमेंट किए थे वो टाइम, जो भी बताया। तो मैंने किसी का सुना नहीं, पत्नी घरवाली का भी सुना नहीं, बेरा हो गया मैं। सगा रिश्तेदारों का भी सुना नहीं, किसी का नहीं सुना, और ये बिजनेस चालू कर दिया। 700 रुपये की प्रोडक्ट लेके प्रोडक्ट यूज करना स्टार्ट किया। और गुजरात में पहला अवार्ड फंक्शन था, बाली साहब आए थे, कन्वर सर आए थे, दीपक सर आए थे, पूरा कंपनी का मैनेजमेंट आए हुए थे। तब किसी का 1,00,000 रुपये का चेक था, किसी का 50,000 का था, 80,000 रुपये का था, और मैं ऐसी लास्ट सीट में बैठा था। और वहां बैठे बैठे मैंने एक डिसीजन ले लिया कि अब मुझे यही बिजनेस करना है। जिंदगी में डिसीजन लेना पड़ेगा, और 56 की छाती के साथ 24
24 वाली छाती नहीं चाहिए, 56 वाली छाती वाला डिसीजन लेना पड़ेगा। वहां बैठे बैठे डिसीजन लिया कि अब यही बिजनेस करना है। और घर जाके दुकान में लगभग रोज का 15-20 हजार का काउंटर था और खुद की दुकान थी। और ये बिजनेस देखने के बाद लगा कि इसमें तो हमारी तो जिंदगी बदलेगी, लेकिन कितने लोगों की जिंदगी बदलेगी। तो डिसीजन ले लिया, दुकान बंद कर दी और दुकान भी बेच दी। ऐसा डिसीजन लिया और कैसा विश्वास रखा। जैसे अभी हमको भगवान ये पृथ्वी पर भेजते हैं, तो जो भी है वो सब भगवान हमको देते हैं। विश्वास करते हैं ना भगवान पे कि भाई भगवान जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे। तो इसी तरह हमने विश्वास रखा कि अब दुकान बंद करके ही काम करना है और पूरी दुनिया लग जाएगी काम पे। हम डिसीजन लिया है तो कोई भी अगर आप डिसीजन लेते हो तो पूरी कायनात आपके पीछे लग जाती है, लेकिन दिल से डिसीजन लेना पड़ता है और पूरी ईमानदारी से लेना पड़ता है और पूरे विश्वास के साथ ये डिसीजन लेना पड़ता है। तो मैंने डिसीजन ले लिया, दुकान बंद कर दी, दुकान भी बेच दी। 4 लाख रुपया आया था दुकान का, क्योंकि वो म्यूनिसिपल की जगह में थी, वो दस्तावेज वाली दुकान नहीं थी। तो 4 लाख रुपया मैंने कहा 1 साल में खाने के लिए चलेगा और खर्चा पाने के लिए चलेगा। लेकिन विश्वास से काम चालू किया, रोज का 5 प्लान दिखाना शुरू किया। कितना? रोज का 5 प्लान। गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है ना, कर्म तो करना पड़ेगा, कर्म करने बिना का कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन मैंने स्टार्ट कर दिया रोज 5 लोगों को दिखाना, कोई आया तो बेस्ट, नेतर नेक्स्ट। 15-20 मिनट में प्लान खत्म। 1 घंटा कभी भी प्लान में नहीं लिया है। 15-20 मिनट बहुत हो गई, समझ में आ गया तो ठीक है, नेतर कुछ नहीं। क्योंकि सिर्फ दुकान बदलनी थी बस, और कोई काम तो था नहीं, कोई बड़ा काम तो इसमें है ही नहीं। लेकिन अगर 15-20 मिनट में अगर समझ में नहीं आता तो हमको उनको छोड़ देते थे। लेकिन बताते गए। तो सबसे पहला मैंने जो 700 रुपये का जो प्रोडक्ट लिया था, तो मेरा 25 रुपये का चेक आया था और 5-6 लोगों को मैंने दुकान बदलवाया। इसमें सबसे पहले हमारे चिराग भाई आए थे। वो भी हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं था, पहचान वाले भी नहीं था, लेकिन हमने डिसीजन लिया तो स्ट्रेंजर मिल गए, हम इसको जानते भी नहीं थे। और 6-7 लोगों को दिखाया, 500, 600, 700, 800 रुपए की प्रोडक्ट ली, तो मेरा दूसरा चेक आया था 141 का। फिर 5-6 लोग के बोले अभी 1 महीना अभी ट्राई करते हैं, किसी को दिखाएंगे नहीं, तो कोई बात नहीं। फिर 1 महीना लोगों ने 500, 600, 300 रुपए की प्रोडक्ट लिया, तो तीसरा चेक आया हमारा 290, 290 रुपए का। फिर इन लोगों ने दिखाया 5-10 लोगों को, तो 40-50 लोगों का दुकान बदलवाया, टोटल इतना ग्रुप हुआ, तो मेरा चेक आया 1700 रुपए का। फिर इन लोगों ने दिखाया तो ग्रुप हुआ 200-250 लोगों का, तो मेरा चेक आया था 21,000 रुपए का, डायरेक्टर का। थैंक यू। फिर उसके बाद प्लान दिखाते गए 1 साल के अंदर 1 लाख रुपए प्लस का चेक आ गया। फिर 1 साल में और 10-10 को मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था, 10 को, और 11 को मैंने नई बीट गाड़ी ली, सेलोर बीट गाड़ी। और उसके बाद तुरंत मैं स्टार डायरेक्टर हो गया। स्टार डायरेक्टर में मेरा 1.5 लाख रुपए का चेक था और फिर 2 लाख रुपए का चेक हुआ। तो तुरंत 2 साल के बाद खुद का बंगला लिया और जितने भी ड्रीम लिखे थे दुकान में बैठे बैठे कि खुद का बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, पूरी दुनिया घूमना है, क्योंकि हम जहां रहते थे वहां सब अमेरिका, लंदन, कनाडा वाले ही रहते हैं। तो हमके दर्द होता था कि ये लोग जा रहे हैं, हम क्यों नहीं। फिर वेस्टेज बिजनेस मिला तो पहली मेरी टूर आई थी पेरिस टूर, वो भी 10 सीक्रेट, बड़ी सोच बड़ा जादू का ही कमाल था। पहली मेरी टूर आई थी पेरिस, तब मेरा ट्रैवल फंड था सिर्फ 20,000 रुपए का और पेरिस की टूर की वैल्यू थी 1,20,000 की। दिल्ली से फोन आया, आप जाना चाहते हो? और मैं तो हर मीटिंग में बोलता था मैं फॉरेन जाने वाला हूं, पेरिस जाने वाला हूं, पेरिस जाने वाला हूं। तो वहां वो लड़की का फोन आया तो उन्होंने राइट कर दिया राइट कर दिया। फिर दीपल बहन ने बोला भाई आपको आना है गुजरात से, कल्पेश भाई भी नहीं आ रहे। फिर कल्पेश भी आए और हम दोनों गुजरात से आए और कन्वर सर का फोन आया, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हर महीने आपके चेक से 10,000 काटेंगे। पेरिस की टूर हो गई। तो ये बड़ी सोच बड़ा जादू की कमाल है। बस जब भी मीटिंग में जाऊं तो बोलता था मर्सिडीज लेनी है, मर्सिडीज लेनी है, हर मीटिंग में। तब लोग बोलते थे पागल, मेरे को रिश्तेदार भी पागल बोलते थे कि 50 लाख की गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, इससे अच्छा है कि भी 10 बीघा जमीन ले लो,
हमारे पेटल में, लेकिन किसी की सुनी नहीं। और तब चेक मेरा था 2.5 लाख रुपए का, और मैंने मर्सिडीज गाड़ी ली 2.5 लाख के चेक में, और आज मर्सिडीज गाड़ी को 5 साल हो गए, और खुद का बंगला भी लिया। लगभग अभी तक 20 के आसपास देश घूम के आया, पेरिस, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, लंदन, जर्मन, फ्रांस, ऐसे छोटे छोटे देश। थैंक यू। अभी नया ड्रीम बना है अमेरिका और कनाडा 1 महीने के लिए घूमने के लिए जाना, पूरी फैमिली के साथ। और नेक्स्ट ड्रीम में जितने भी सपने देखे थे, अभी मोबाइल महंगा चाहिए, एप्पल का मैकबुक एयर चाहिए, ये चाहिए, तो सब सपने पूरे हो गए। जितने भी प्लान में बैठना था वो बैठे, सिंगापुर एयरलाइंस, इमरेट्स एयरलाइंस, जर्मन एयरवेज, हेलीकॉप्टर में, क्रूज में। तो सिर्फ क्या करना है, बड़ा सोचना है, और पॉजिटिव थिंकिंग में ही सोचना है हमेशा। कभी प्रॉब्लम पे फोकस मैंने किया नहीं है। जब हमने स्टार्ट किया तब गुजरात में कोई ऑफिस नहीं थी, तो लोग बोलते थे कि कहां से माल लाए, भाई हम देंगे माल आपको, आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करते हैं। कोई को बोले अभी माल नहीं है तो हम दे देंगे माल आपको, कोई बोले भाई ये प्रोडक्ट नहीं है तो उस पर ध्यान मत दो, जो प्रोडक्ट है उस पर काम करो, बस हमेशा पॉजिटिव ही सोचा है। और कोई भी प्रॉब्लम आई तो कभी उस पर फोकस नहीं किया। जैसे मेरी बीट गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, एक बार मारुति गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ था, तो मेरे घर पे 6 महीने के बाद पता चला था। 6 महीने के बाद मेरा घर पे पता चला था। इसी तरह कोई भी कभी भी हमने नेगेटिव चीज कभी सोची नहीं है। जब भी सोचता हूं तो बड़ा ही सोचने का, छोटा सोचने का नहीं। तो आज एजुकेशन 10 पास है, बराबर, हम गिरीश जी जैसा बोल नहीं सकते हैं, जिसने MBA किया ऐसा हम बोल नहीं सकते।